तो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राउंड ऑफ के बारे में है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि राउंड ऑफ क्या है, क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि राउंड ऑफ है, राउंड ऑफ करना है। हमें राउंड ऑफ करने का तरीका तो आता है, हम राउंड ऑफ करते भी हैं, लेकिन असल बात यह है कि राउंड ऑफ कहते किसको है, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है। राउंड ऑफ का मतलब यही है कि हम किसी चीज का अंदाजा लगा रहे होते हैं, तो अंदाजा लगाने को राउंड ऑफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास एक बंदा आया और हमसे पूछा कि आपके एकेडमी में कितने बंदे हैं, तो हमने उससे जर्नल कहा था कि 50 बंदे हैं या 30 बंदे हैं या 40 बंदे हैं, लेकिन उसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया है। बस अंदाजा सिर्फ हमने लगा दिया है। क्या वो 40 भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं, वो 60 भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम अंदाजे के तौर पर उसको कह देते हैं कि 50 बचे हैं या 45 बचे हैं या 47 बचे हैं। तो उस अंदाजा लगाने को मैथ भी इसी तरह एक अंदाजा लगा रहा होता है, लेकिन वो अपने रूल के मुताबिक लगा रहा होता है। उसका अपना एक रूल है, उस रूल के मुताबिक वो क्या है, अंदाजा लगा रहा होता है। तो उस रूल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो वो रूल राउंड ऑफ होल नंबर का होता है। होल नंबर को कैसे हम राउंड ऑफ करेंगे, राउंड डेसिमल नंबर को कैसे राउंड ऑफ करेंगे, राउंड नेगेटिव इंटीजर को कैसे राउंड ऑफ करेंगे, राउंड रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को कैसे राउंड ऑफ करेंगे। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसको हम किस तरह राउंड ऑफ किया जाता है। तो इसको पढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। मतलब हम डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इधर एक क्वेश्चन में लिखता हूं कि 5 6 7। फॉर एग्जाम्पल, हम 6 को क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। तो जब भी इन सब के अंदर हम जिस डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे, तो उस डिजिट को राउंड ऑफ करने के लिए उसका पिछला डिजिट देखना पड़ेगा। ठीक है, हम 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6 का पिछला जो डिजिट है वो हम देखेंगे। वो डिजिट अगर 5 है या 5 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो डिजिट होगा 5 6 5, फिर इसको हम क्या कर दें, एक बढ़ा देंगे, ये 5 7 हो जाएगा। इसको मतलब ये 57 हो जाएगा। अगर लेकिन ये कब होगा, जब उसका पिछला डिजिट 5 होगा या 5 से ज्यादा होगा। अब दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि 5 6 3। अब फिर हमने क्या करना है, 6 को राउंड ऑफ करना है। तो 6 का पिछला डिजिट जब हम देखेंगे तो फिर 6 का पिछला डिजिट क्या है, वो 3 है। ये 5 से कम है। जब 5 से कम होगा तो हम ज्यादा नहीं करेंगे, ये हमारे पास वही 56 आएगा। ठीक है, तो अगर ये उसका पिछला डिजिट 5 होगा या 5 से ज्यादा होगा, फिर हम उस डिजिट को क्या, एक डिजिट बढ़ाएंगे। अगर वो 5 से कम है तो फिर हम उसी को इसी तरह ही लिखेंगे। तो हम चलते हैं, पढ़ेंगे राउंड ऑफ के बारे में कि राउंड होल नंबर किस तरह होगा। तो उसमें एक एग्जांपल देता हूं, 3925 कि इसका वन सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करना है। इसका SIGNIFICANT सिग्निफिकेंट फिगर, इसका वन सिग्निफिकेंट, इस वन सिग्निफिकेंट का मतलब है कि उसका पहला डिजिट को क्या कर लो, राउंड ऑफ कर लो। तो इसका पहला डिजिट जो है वो क्या है, वो 3 है। मतलब हम 3 को राउंड ऑफ करेंगे, तो मैंने बताया था कि जिस डिजिट को राउंड करेंगे, राउंड ऑफ करें, उसका पिछला डिजिट देखेंगे, तो उसका पिछला डिजिट 9 है, जो कि 5 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट को बढ़ाएंगे। मतलब 3925, इसका मैं राउंड ऑफ निकालता हूं, तो ये 3 को राउंड ऑफ करते हुए उसका पिछला डिजिट 9 है, जो 5 से क्या है, ज्यादा है। तो ये फिर क्या, इसको एक मिल जाए, ये 4 हो जाएगा 4, ये बाकी सारे डिजिट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर 2 सिग्निफिकेंट नंबर होता, फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूं कि इसका 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो। इसी का मतलब मैं कहता हूं कि
3925, इसका मैं टू सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करेंगे, मतलब टू सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब हम इसका दूसरा डिजिट क्या है, 9 है। 9 को अब हम करते हैं कि 9 का क्या है, 2925 इज इक्वल टू, अब 9 है तो 9 का पिछला डिजिट हमारे पास 2 आ रहा है जो कि 5 से कम है, तो हम लिखेंगे कि 39, उसके बाद जितने डिजिट होंगे उसको हम 0 कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, राउंड ऑफ होल नंबर। होल नंबर को इसी तरतीब से हम राउंड ऑफ करेंगे। इसी तरह मैंने 1 का कर दिया, 2 का कर दिया, 3, 4, 6, 7 जितने हैं उसको इसी तरह राउंड ऑफ किया करें। अब दूसरा हमारे पास है राउंड ऑफ डेसिमल नंबर, के डेसिमल नंबर को किस तरह राउंड ऑफ किया जाता है, तो उसका मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। नंबर 1 है कि 24.3528। हमेशा एक बात याद रखें, हमेशा जब इशारिया में क्वेश्चन आ जाए तो हम 24.3528 इसको इसी तरह बोलेंगे, ना कि इसको फुल बटा फुल मतलब 3528, फिर यह गलत होगा। इसको जब हम बोलेंगे या लिखेंगे 24.3528, इसी तरह इसको हम बयान करेंगे। तो इसका हमने करना है 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका मतलब यही है 2 डेसिमल प्लेसेस के मतलब इशारिया के बाद 2 डेसिमल इशारिया के बाद दूसरा डिजिट जो होगा वो आपने राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे आप पहले डिजिट को हम नहीं गिनेंगे, 2 डेसिमल इशारिया के बाद दूसरा डिजिट। अगर 3 डेसिमल होता तो इशारिया के बाद तीसरा डिजिट, अगर 1 डेसिमल होता तो इशारिया के बाद पहला डिजिट। तो हम अब इशारिया के बाद दूसरा जो डिजिट होगा, मतलब इशारिया यहाँ पे इसका दूसरा डिजिट ये है, इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करेंगे। तो हम 24.3528, इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका दूसरा डिजिट 5 है, तो 5 का पिछला डिजिट हम राउंड ऑफ का मैंने बताया पिछला डिजिट देखेंगे, तो पिछला 2 है जो कि 5 से कम है, तो हम नहीं ज्यादा करेंगे, हमारे पास आएगा 24.35, इसको हम क्या करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये तो मैंने डेसिमल का दे दिया। इस तरह अगर सिग्निफिकेंट आ जाए तो उसका क्या करेंगे, तो वो ही मैं आपको समझाता हूं। 24.3528, तो इसका लिखा एग्जांपल है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो क्या है, आपने इसका तीसरा सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा डिजिट जो है वो उसको आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो इसका तीसरा जो है, देखो सिग्निफिकेंट में आपने स्टार्ट से गिनना होगा, डेसिमल में हम डेसिमल के बाद गिन रहे थे, सिग्निफिकेंट में आपने स्टार्ट से 1 2 3, देखो तीसरा डिजिट ये हमारे पास आ रहा है, इसी डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना होगा, मतलब 24.3528, मतलब इशारा 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट तीसरा सिग्निफिकेंट आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो इससे पिछला डिजिट हम देख ले तो 5 है, मैंने बताया था कि 5 होगा या 5 से ज्यादा होगा तो तब हम एक ज्यादा करेंगे, तो ये हमारे पास होगा 24. तो ये एक ज्यादा होगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसकी उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आगे राउंड नेगेटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर को हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो उसका पहला जो एक वो क्वेश्चन है जो मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूं, वो है -43566।
इसको हमने अब क्या करना है, इसका टू सिग्निफिकेंट है, टू इसका टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसका टू सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। मतलब सिग्निफिकेंट है तो स्टार्ट से इसको गिनना पड़ेगा, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या है, यही डिजिट आ रहा है, 3 इसका क्या है, सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो हम देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंट क्या -4 3 5 6 6 इसका ये डिजिट आ रहा है। तो हम देखेंगे इसका पीछे क्या है, तो इसके पीछे 5 है, जो कि तो हमने बताया था कि 5 होगा या 5 से बड़ा तो है एक बड़ा, तो ये -4, तो ये 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 उसके बाद 3 डिजिट है तो हम 3 0 लगा लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि इसकी भी समझ आई होगी। इसी तरह अगर मतलब 3 सिग्निफिकेंट आ जाए, 4 सिग्निफिकेंट आ जाए, 5 सिग्निफिकेंट आ जाए, तो सबको इसी तरह करना है। अब हम लास्ट वाले पे चलते हैं, राउंड ऑफ रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर को हम किस तरह सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ किया रहेंगे, तो ये मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो नंबर 4 को हम करेंगे। तो नंबर 4 में एक एग्जाम्पल में लिखता हूं कि 25 बटा हुआ 18, इसका जो करना है वो 3 डेसिमल प्लेसेस करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो अब 3 डेसिमल प्लेसेस ऑलरेडी जाहिर हो गया कि इसका जब इशारिया के बाद वाला तीसरा डिजिट हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो ये हमारे पास देखो रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 25 को अंदर लिखेंगे और 18 को बाहर लिखेंगे। तो कितनी दफा जाता है, एक दफा जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये उधर एक देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 15 से 8 जला तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 के ऊपर नहीं जाता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 0 लगा लेंगे, ऊपर क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। तो 18 वाला अब 70 के ऊपर कितनी दफा जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं कि 18 वाला से कितनी दफा, 8 दफा 18 मल्टीप्लाई 8 8 4 6 8 1 जार, तो ये ज्यादा हो रहा है, तो 18 5 दफा करते हैं, 4 दफा, तो 8 4 जार 32 होता है, तो इधर 2 और 3 हासिल, 4 1 जार 4 और 3 72, तो ये भी ज्यादा आ रहा है। तो हम हमारे पास इससे भी कम करेंगे, 18 3 जार करेंगे, तो 8 3 24 4 2 हासिल, 3 1 जार 3 और ये 5, तो ये क्या है, हमारे पास 54 आता है। तो ये 3 दफा हमारे पास क्या है, 54 आएगा। तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो 10 से 4 निकाले 6 और 6 से 5 16 हो जाएगा। तो अब फिर हम क्या करेंगे, एक और 0 लगा देंगे, फिर हम देखेंगे कि इसके ऊपर कितनी दफ़ा जाता है। तो ये हम चेक करेंगे, 18 7 दफ़ा चेक करेंगे, 8 से 56 6 5 हासिल, तो 7 एकम 7 और 5, तो ये हमारे पास 126 आ रहा है, जो कि कम है। तो हम इसको 9 से चेक करेंगे, 18 9 8 9 बार 72 2 7 हासिल, 9 कम 9 और ये 162 आ रहा है, तो ये इससे कम कर लेंगे, 18 8 जार कर लेंगे, 8 8 जार 64 8 1 जार 8, तो ये 144 आता है। तो ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, 8 से कर लेंगे, तो ये 8 इधर हमारे पास आएगा 144 आ जाता है। तो ये हमारे पास ये 10 हो जाएगा और ये 5, तो 10 से ये 1 निकाले तो ये क्या रह जाएगा, तो इधर 6 और ये 1, तो ये फिर हम क्या करेंगे, फिर एक 0 लगा लेंगे, तो फिर हमारे पास फिर ये 8 दफा जाता है। ठीक है, तो ये 8 दफा जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 1
44 आएगा 8 दफ़ा। तो फिर हमारे पास ये 6 और ये 1, तो फिर क्या करेंगे, फिर एक 0 लगा लेंगे, फिर ये हमारे पास 8 दफ़ा आ जाता है, तो फिर ये हमारे पास 144 आता है। तो ये हमारे पास चले गए, क्योंकि तीसरा डिजिट फाइंड करना है तो हमने 4 डिजिट तक जाना होगा। तो हम अब इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका तीसरा डेसिमल जो होगा वो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो हम लिख लेंगे कि 1.3888 बराबर है, मतलब इसका तीसरा डिजिट राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 1.38 और उसका पिछला डिजिट उससे बड़ा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या था, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया है। इसका ये 3 डेसिमल वाला 3 डेसिमल प्लेसेस थे वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरह अगर 3 सिग्निफिकेंट्स वाला होगा तो फिर हमने इशारे के स्टार्ट से गिनना होगा, पहले डिजिट से गिनना होगा। तो पहले डिजिट से उसको गिनेंगे तो मतलब अगर ये 3 सिग्निफिकेंट होता तो 1 2 3, फिर इस डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना है। जब डेसिमल होगा तो इशारिया के बाद वाले डिजिट जो होंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ही राउंड ऑफ करेंगे। तो ये तो हमारा वैसे टॉपिक था। तो